प्रकार से वह अब मैया से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तब सखाओं ने बताया, यह छोटी मां के पास अपने पिता के पास राज्य गए थे और कह दिया, इन्हें धुतकार कर गोदी से उठा दिया और कह रहे थे कि जाओ पहले भजन करो फिर मेरी कोख में आओ, फिर तुम अपने पिता की गोद में बैठने के लायक हो गए। सुनीति ने इतना सुना तो अपने बेटे से यह नहीं कहा कि वह गलत बोल रही थी या कुछ बोल रही थी। बोले बहुत अच्छा कहा, बहुत बढ़िया कहा, मैं तो तुमको पिता का पता तक नहीं बता पा रही थी और तुम्हारी छोटी मां ने तुम्हें परम पिता का रास्ता बता दिया, तुम्हें परम पिता का रास्ता बता दिया। अच्छा कहा। और हमारा पुत्र होता तो हम क्या कहते, चल मैं अभी देखती हूं। मैया यही कहती है ना कि चल मैं देखती हूं किसने मारा। मैया नहीं जाएंगी तो दादी पक्का पहुंच जाएंगी लड़ने के लिए। मैया ने इतना सुंदर भाव रखा, कहा कि तुम्हें परम पिता का मार्ग दिखा रही हैं। मैया से आज्ञा ली और वन की ओर निकल पड़े। पता नहीं जाना कहां है, कहां जाना है, क्या करना है, किसका भजन करना है, यह भी ज्ञात नहीं है। रोए चले जा रहे हैं। उसी समय नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। नारद जी ने जब देखा कि एक 5 वर्ष का बालक चला जा रहा है, ज्ञात नहीं कहां जा रहा है, कुछ देख भी नहीं रहा, सुन भी नहीं रहा, चलते हुए जा रहा है। तो नारद जी सत्संग प्रेमी तो हैं, नारद जी पहुंच गए। बोले बेटा कहां जा रहे हो और तुम कौन हो, इतने भयंकर वन में क्यों जा रहे हो, क्या कारण है? यह भयंकर वन है, यहाँ सिंह रहते हैं, बाघ रहते हैं, भालू चीते रहते हैं, तुमको खा जाएंगे। कौन हो तुम? ध्रुव जी ने अपना परिचय बताया। नारद जी को प्रणाम किया, अपना परिचय बताया। मैं पिताजी का नाम बताया, माताजी का नाम बताया, मैं उनका पुत्र हूं और सारा दृष्टांत सुना दिया। तो नारद जी ने कहा, यह सब तो घर में होते ही रहता है, क्या माँ बाप अपने बेटे को नहीं डांटते? यह तुम्हारी अवस्था नहीं है, तुम घर चले जाओ। पर ध्रुव जी तो दृढ़ निश्चय करके निकले थे, वो नहीं माने। नारद जी से कहते, आपको अगर पता या रास्ता बताना है तो बताओ, नहीं तो मुझे जाने दो। नारद जी ने पुनः बोले, और पक्का कर लूं, फिर इसको मार्ग दिखाता हूं। बोले नहीं, तुम लौट जाओ, और समझाया बुझाया, ध्रुव जी नहीं माने। ध्रुव जी नहीं माने। तो नारद जी ने सब पक्का कर लिया। बोले ये पक्का चेला है, अब इन्हें दीक्षा दे दो। नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया और कहा कि सीधे वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में जाके यमुना मैया में स्नान करके मधुवन में जाके यह जो मंत्र दिया है उसका जाप करने लगना। ध्रुव जी ने वही किया। वृंदावन पहुंचे, यमुना जी में स्नान किया, बिहारी जी के दर्शन किए और मधुवन में जाके बैठ गए। जाप करने लगे, भजन करने लगे। पहले एक टाइम भोजन किया करते थे, 15 दिन के बाद
एक टाइम फलार करने लगे। 1 माह के बाद सिर्फ जल, 3 माह के बाद जल भी त्याग दिया, चौथे माह में श्वास, और कुछ समय बाद तो श्वास लेना भी बंद कर दिया। ऐसी तपस्या की। प्राणायाम विधि से उन्होंने श्वास रोक ली और भगवान का भजन करने लगे। सारे देवता घबरा गए, श्वास रुकने लगी सारे देवताओं की। सारे देवता भगवान नारायण के पास आए और कहा कि प्रभु, पता नहीं हो क्या रहा है, क्या हो रहा है ये पता नहीं है, पर हमारी श्वास रुक रही है, हमारी रक्षा करो, वरना यह सृष्टि नहीं बचेगी, यह सृष्टि नहीं बचेगी, पता नहीं क्या हो रहा है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि यह मेरे भक्त हैं, तब बाल काल में मेरा भक्त तपस्या कर रहा है। बोले जो पक्का भक्त होता है ना, भगवान स्वयं दर्शन देने नहीं दर्शन करने जाते हैं। बोले मैं अपने भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं, क्योंकि भगवान के दर्शन करने गए। भगवान प्रहलाद के पास, ध्रुव जी के पास पहुंचे। आवाज दी। ध्रुव जी मन विभोर होकर, भाव विभोर होकर भजन कर रहे थे, तप कर रहे थे। उनके मन में चित्तचोर बैठे हुए थे, उन्होंने आवाज दी, नहीं सुना। फिर प्रभु ने अपनी झलक उनके मन से निकाल ली, एकदम व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर उन्होंने नेत्र खोले तो जो मन में जो दिख रहे थे वैसे ही सामने साक्षात दर्शन पाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही साक्षात दर्शन पाए, भगवान ने कहा बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांग लो क्या चाहिए। ध्रुव जी ने सोचा, ना ही मैंने मैया से पूछा और ना ही मेरे गुरु नारद जी से पूछा कि क्या करना है, क्या मांगना है, क्या करना है। और जब श्वास भी रोक ली थी तो कुछ बोलते भी नहीं बन रहा था। उनको कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। भगवान समझ गए। भगवान ने अपना शंख निकाला और उनकी मुखारबिंद में स्पर्श कराया। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया। बंसे विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलादिरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम